चलो, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है आपका पाइप एंड सिस्टर्न है। ठीक है, सबसे पहले देखो एक फाइल भेज दिए हम। ठीक है, एक फाइल भेजे हैं तो पहले इसका बेसिक सीख लो, उसके बाद में करें। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप मतलब आप उसको नल बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में क्या बोल सकते हो इसको? नल होता है ना, जो हम लोग खोलते हैं ऐसे करके। ठीक है, और ये होता है टंकी। ये क्या होता है? टंकी। तो पाइप और सिस्टर्न, ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मैन वर्क टाइम आता है तो पाइप सिस्टर्न भी आता है। ठीक है, आपको मैन वर्क टाइम आता है तो क्या आता है? आपको पाइप सिस्टर्न भी आता है। अच्छा, मेन वर्क टाइम में एक ही फॉर्मूला हम बताए थे। क्या बताए थे? दो या था? क्या था बताइए? एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? वर्क। ठीक है, और एक बताया था एमडीएच। एमडीएच भी क्या होता है? वर्क के बराबर ही था। तो एक था आपका एम डी एच बाई डब्ल्यू। ये क्या था आपका? कांस्टेंट। ये आपका वर्क था एम एन डी डे और एच आवर। तो ओवरऑल ये भी आपका एक वर्क ही है। ये भी क्या है? आपका एक वर्क है। तो वर्क और वर्क का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझो, देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक टंकी बनाएंगे। ये प्यारा सा टंकी देख लो। ठीक है, और इसमें बहुत सारा पाइप्स लगा रहेगा, नल लगा रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक नल ऐसे लगा, ठीक है, इसे पानी आ रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनलेट पाइप। ठीक है, क्यों? ये पानी भरने का काम करेगा, इसको हम लोग बोल देंगे इनलेट। इनलेट पाइप। क्यों? ये पाइप क्या करेगा? आपका पानी भरेगा, यहां से पानी गिरेगा। ठीक है, अगर मान लो हम यहां एक पाइप बना दिए, ठीक है, तो ये पाइप क्या कहलाएगा? आपका आउटलेट पाइप। ठीक है, या फिर यहां एक बना दिए, तो भी क्या कहलाएगा? आउटलेट। मतलब सिंपल सी बात है, जिससे पानी आएगा इनलेट, जिससे पानी जाएगा आउटलेट। क्लियर है? ठीक है, ये जो टंकी जिस जहां पानी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, आयतन। हिंदी में आयतन बोलते हैं ना, आयतन। ठीक है, क्योंकि हम लोग का देखो पहले जो काम था, पहले वर्क था, पहले वर्क हम लोग हो सकता था कहीं कोई गड्ढा खोद रहे थे, कोई घर बना रहे थे। ठीक है, यही सब काम कर रहे थे ना, कहीं सामान ढो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो वर्क है एक ही काम है, और वो है आप इस टंकी को आइदर भरना या फिर खाली करना। ठीक है, यहाँ एक ही काम है, आइदर आपको इस टंकी को भरना है या फिर क्या करना है? खाली करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए यहां पर इफिशियंसी जो होगा वो होगा रेट ऑफ फ्लो। क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, और टाइम आपका टाइम ही रहेगा, और वर्क क्या रहेगा? आपके वॉल्यूम। क्यों? ये जो पानी भर रहा है उस वॉल्यूम में ही भरेगा ना। तो यहां पर रेट ऑफ फ्लो इनटू टाइम बराबर वॉल्यूम। ध्यान दें, तो यहां लेंगे रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो इनटू टाइम बराबर वॉल्यूम, और इसको कोरिलेट करेंगे इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। ठीक है, इसी से कोरिलेट करेंगे। रेट ऑफ फ्लो क्या? वॉल्यूम फ्लो रेट। इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक और चीज है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या? कि वॉल्यूम फ्लो रेट, जैसे एग्जांपल दे दिए वॉल्यूम फ्लो रेट का, जैसे मान लो ये जो पाइप है एक सेकंड में 10 लीटर पानी भरता है। एक सेकंड में कितना भरेगा? 10 लीटर। तो इसका वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहेगा? 10 लीटर पर सेकंड। या मान लो ये पाइप जो है एक घंटा में 50 लीटर पानी भरता है, तो क्या बोलेंगे? 50 लीटर पर आवर। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट को आप डिनोट कर सकते, इफिशियंसी है या रेट है। तो रेट का क्या जैसे रेट ऐसे सकता है, रेट इस समय दिया रहेगा 40 लीटर पर आवर या पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम बाय टाइम। अगर देखो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका देखो आपको फॉर्मूला हम क्या बताएं? रेट इनटू टाइम बराबर वॉल्यूम। अच्छा, रेट का फॉर्मूला देखो, रेट क्या है? लीटर पर आवर। लीटर क्या है? पर आवर। तो इसका यूनिट हो गया आपका लीटर पर आवर, और टाइम का क्या रहेगा? आवर। आवर आवर करेगा, देखो लीटर बचा, तो यूनिट भी समझ में आ गया।
ठीक है, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं आएगा, ठीक है, वो बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है, सिंपल एग्जाम पूछेगा कि एक पाइप भर रहा है, एक पाइप खाली पड़ा। अच्छा, यहां जो उससे अलग होगा, जैसे अगर मान लो कि पहले टाइम वर्क में हम लोग क्या करते हैं, मान लो ईटा ढो रहे थे, तो यहां एक ऐसा आदमी रहेगा जो ईटा वापस करेगा, उतारेगा, मतलब क्या, यहां पर नेगेटिव इफिशियंसी आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। तो दो टाइप का इफिशियंसी यहां पढ़ोगे आप, एक होगा पॉजिटिव इफिशियंसी, एक होगा पॉजिटिव एफिशिएंसी, और एक होगा आपका नेगेटिव एफिशिएंसी। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेंगे, देखो पॉजिटिव का मतलब पानी भर रहा है, जैसे अगर मान लो ये आपका 10 लीटर भर रहा है पर सेकेंड, ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी आप मान लेंगे 10, इसका एफिशिएंसी क्या मानेंगे 10, और ये क्या रहेगा पॉजिटिव। अगर ये मान लो कि 5 लीटर पानी खत्म कर रहा है पर सेकेंड, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्यों, ये खाली कर रहा ना, तो जो पानी भरेगा उसका एफिशिएंसी पॉजिटिव होगा, और जो पानी खाली करेगा उसका एफिशिएंसी क्या होगा, नेगेटिव। यहां तो कोई दिक्कत, फिर सुनो, जो पानी इसमें भरेगा उसका एफिशिएंसी क्या लेंगे, पॉजिटिव, जो पानी खाली करेगा उसका एफिशिएंसी क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे देखो अभी तो हम बेसिक बता रहे हैं, हम तो एक चीज बता रहे हैं, ठीक है, पहले वाला सवाल बात कर रहा है, ठीक है, मान लो ए है और बी है, ध्यान देना, कोरिलेट करवाएंगे, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी उसी काम को मान लो 15 दिन में करता है, ठीक है, तो दोनों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो हमको पता है कि सर एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। अब मान लो बी, ठीक है, मान लो बी, किसका एलसीएम क्या जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से 3 बार में 15 दूनी 30, ठीक है, तो भाई साहब आपका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, अगर दोनों मिलकर काम करेगा ए और बी, तो ए का एफिशिएंसी 3 और 2 5, कितना हो गया आपका 5, ये 5 क्या होगा, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, हाँ या ना, ठीक है, और टोटल काम कितना है, तो जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, वर्क डन बाई इफिशियंसी, तो वर्क डन कितना हो गया आपका 30, और इफिशियंसी कितना आपका 5, हट गया, तो मतलब क्या ना 6 दिन बढ़ेगा, ठीक है। अब इसी काम को हम थोड़ा पलटते हैं, ठीक है, इसी काम को हम थोड़ा सा पलटते हैं, ये ला पार्ट मिटाए हम थोड़ा सा, ठीक है, ये ला पार्ट मिटाए, थोड़ा जल्दी करो, एकदम इसी से कोरिलेट अभी करवाएंगे, ठीक है, जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो, हम तुरंत नीला पार्ट मिटाएंगे, ठीक है, इसका एफिशिएंसी ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, जल्दी नोट करो। V मतलब वॉल्यूम, आयतन, T मतलब टाइम समय, और R में रेट, रेट क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, कि एक सेकंड में कितना लीटर, लीटर क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है ना, या मीटर क्यूब भी होता है, ठीक है, एक दिन यूनिट वगैरह आपको बताएंगे हम, ठीक है। चलो ये वाला सिर्फ पार्ट बता दो ना, ये वाला या ये वाला, जल्दी करो, हो गया, चलो नहीं भी हुआ तो बाद में कर लेना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट देख लो, ठीक है, थोड़ा सा, चलो वेरी गुड, देखो अब इसको बिठा रहे हैं, जगह चाहिए मेरे को ध्यान देना, ठीक है, हम आपको यह बताएं कि एक आदमी ए है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, सेम आदमी आपका बी है, उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, दोनों मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, एक टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, यहां से एक इनलेट पाइप है, इसको हम बोल दिए ए, और यहां से एक आउटलेट पाइप है, इसको बोल दिए बी, ठीक है, फिलहाल अभी 2 ही इनलेट रखते हैं, दोनों 2 इनलेट पाइप है, 2 पाइप है, यहां से भी एक पाइप है बी, ठीक है, एक पाइप ए है जो किसी टैंक को भरने में 10 घंटा लगता है, लगाता है, ठीक है, और एक पाइप बी है जो किसी टैंक को भरने में कितना लगाता है, 15 घंटा लगाता है, ठीक है, एकदम से सुनो, ठीक है, वही बता रहे हैं, और दोनों मिल जाएगा, ए और पी दोनों पाइप को खोल देंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये टैंक है, मान लो एक पाइप यहां पर है, ये वाला पाइप जो है आपका ए है, और यहां पर एक पाइप है, ये बी पाइप है, ठीक है, ठीक है, ये पाइप ए है और ये पाइप बी है, अगर ये वाला पाइप बंद रहेगा, सिर्फ ये ऑन रहेगा,
तो ये कितना घंटा में भर देगा? 10 घंटा में। अच्छा, ये वाला बंद रहेगा, सिर्फ ये खुला रहेगा, तो ये कितना घंटा में भर देगा? 15 घंटा में। हम दोनों पाइप को खोल दिए, हम क्या कर दिए? दोनों पाइप को खोल दिए। तो बताइए टंकी कितना देर में भरेगा? तो आप कुछ नहीं, इसका क्या निकाल देंगे हम लोग? एफिशिएंसी, सॉरी नेटवर्क निकालेंगे। तो 10 और 15 कैल्सियम कितना देगा? 30। क्या इसको हम बोलेंगे ये टोटल वर्क है? या आप इसको आप बोल सकते हो कि ये भाई साहब मान लो कि टंकी का आयतन है। टंकी क्या है? आयतन है, वॉल्यूम है। कि टंकी का जो कैपेसिटी है वो क्या है? मान लो 30 लीटर है। क्या मान सकते हैं? 30 लीटर है। अच्छा, एक एफिशिएंसी कितना जाएगा आपका? 3, और इसे कितना हो जाएगा? 2। तो ए और बी का मिलकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए? 5 यूनिट। मतलब इन लोग मान के चलो कि 1 घंटा में 5 लीटर भर देता है। तो टोटल वर्क कितना है आपका? 30। तो टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। क्या क्लियर हुआ? 6 घंटा में। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एकदम सेम, कुछ नहीं, वर्क और टाइम और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एक ही डिफरेंस है कि यहां पर नेगेटिव इफिशिएंसी भी आता है। मतलब एक आदमी उधर ईंटा चढ़ाने वाला है तो दूसरा क्या है? उतारने वाला है। एक आदमी टंकी भरने वाला है तो दूसरा क्या है? पाइप पानी निकालने वाला। तो जो भरेगा उसका एफिशिएंसी क्या लेंगे? पॉजिटिव। जो निकालेंगे उसका नेगेटिव। जैसे अब इसी क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रहे हैं आपको, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है? चलो अगेन नेक्स्ट सवाल, ठीक है? एक टंकी है, ठीक है? यहां एक पाइप है, ठीक है? और यहां पे एक आउटलेट पाइप है। ये क्या आपका? आउटलेट। ये ए है और ये बी है, ठीक है? ये दिख रहा है, देखो तो बोर्ड इसमें, ठीक है? अच्छा, ये ए पाइप है, इसको ये 10 घंटा में भर देता है, ध्यान दीजिएगा। और ये इसको 15 घंटा में खाली कर देता है, ठीक है? ये अगर देखो इसको बंद कर दिया जाए तो ये इसको कितना घंटा भर देता है? 10 घंटा भर देता है। और ये इसको कितना घंटा खाली करता है? ये खाली कर देता है। ये क्या करता है? खाली करता है, खाली करता है। और ये क्या करता है? भरता है। सेपरेटली, दोनों क्या है आपका? सेपरेटली है, मतलब अलग अलग, अलग अलग काम नहीं कर रहा। सुनो, सेपरेटली का मतलब क्या हुआ? बी को बंद कर दिए, ए को ऑन कर दिए। कितना दिन भर देगा? 10 घंटा में। अब टंकी भर गया ना, अब टंकी भर गया तो उसको बंद कर देंगे, तो ये कितना दिन में खाली कर देगा? 15 घंटा में। पहले ये बताओ, इस दोनों को देख के एफिशिएंट ज्यादा कौन है? यही है। अरे टंकी भर रहा है चाहे खाली कर रहा है, काम तो कर रहा है ना रे, दोनों काम कर रहा है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। मान ले भाई साहब ए है और ये क्या आपका? बी है। एक कितने घंटा भर रहा है बाबू? 10 घंटा में। ये कितने में भर रहा है? 15 घंटा में। कोई दिक्कत है? खाली ये खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। ये डिक्रीज कर रहा है और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? अब कुछ मत करो, खाली करा वो बाद में देखेंगे। अब देखो नेटवर्क कितना होगा? ऐसे क्या? ये नेटवर्क में मान लो आपका टोटल वॉल्यूम हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क, ठीक है? अब देखो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका? 3। और ये भर रहा है ना, पॉजिटिव, ठीक है? ये इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2। 3/2। और चूंकि खाली कर रहा तो क्या कर देंगे? नेगेटिव। बात घुसा? फिर सुनो, टोटल वर्क निकाल लिए एकदम पहले जैसा। खाली कर रहा भर रहा वो बाद में, खाली कर रहा भर रहा बाद में। पहले देखेंगे एक किसी को 10 घंटा में भर दे रहा और ये 15 घंटा में खाली कर दे रहा। दोनों कैल्शियम ले लिए, कितना आ गया? 30। ये 30 यूनिट टोटल वर्क है। मतलब मान लो कि इस टंकी का जो कैपेसिटी है वो क्या है? 30 लीटर है, ठीक है? तो इसका एफिशिएंसी होगा 30/10 3, और ये 30/15 2। लेकिन अब इफिशिएंसी कैसे? जो भरेगा उसका एफिशिएंसी पॉजिटिव, जो खाली करेगा उसका एफिशिएंसी नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो मान लो आप दोनों खोल दिए। क्या कर दिए? दोनों खोल दिए। ध्यान दीजिएगा, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। हम क्या किए? अब दोनों को खोल दिए। तो बोला कि ए और बी दोनों का ओपन रहेगा। क्या रहेगा? बोथ ओपन। दोनों क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो कितना टाइम लगेगा? 2 रहे तो बताइए, टाइम बताइए। अब देखो जब दोनों खुलेगा दोनों का एफिशिएंसी ऐड होगा, है ना? तो नेट इफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी। अच्छा, ए का एफिशिएंसी कितना है देखो तो? +3। और बी का कितना है? -2। तो इफिशिएंसी क्या 1 आ गया, आया ना? दोनों खोले, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, नेट एफिशिएंसी क्या हो गया? 1। अब देखो तो टाइम निकालना है ना कि दोनों मिलकर कितना काम किया, ए और बी मिलकर। तो टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आपका? और एफिशिएंसी क्या आ गया? 1। तो कितना लगेगा? 30 आवर। क्या क्लियर हुआ? थोड़ा सा पक्का है? तो खाली कर देगा। तो खाली नहीं, अगर मान लो भरा हुआ टंकी खाली कर देगा। अगर आप बोले कि सर अगर मान लो उल्टा हो जाता, तो मान लो भरा हुआ टंकी था वो खाली कर देता, एक खुल भी रहा और एक भर भी रहा, ठीक है? तो अगर आउटलेट का इसका एफिशिएंसी ज्यादा हुआ था और ऑलरेडी, तब आपको सवाल ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, बोलेगा ऑलरेडी टंकी भरा हुआ था,
ठीक है, कितना देर में खाली हो जाएगा, समझ में आ गया ना। चलो फिर से देखते हैं, कुछ और देखते हैं, ठीक है, कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है, करें एक और देख लो इसी पे। चलो थोड़ा चेंज करें सवाल को, ठीक है, एक दो प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, फिर सारा टाइप करवा देंगे, ठीक। फिर से देखो, एक टंकी है, ठीक है, एक टंकी है, ठीक है, अगेन यहाँ पे आउटलेट है, इसको हम बोल दिए बी, और यहाँ पे इनलेट है, इसको हम लोग क्या बोल दिए ए, ठीक है। ए किसी टंकी को मान लो 50 घंटा में भर देता है, और बी किसी टंकी को मान लो 80 घंटा में खाली करता है। ये क्या करता है, एम्प्टी करता है, और ये क्या करता है, फिल करता है, ठीक है। तो बताइए कि दोनों को ओपन कर देंगे, ए और बी दोनों को अगर बोथ ओपन करेंगे तो टंकी कितना देर में भरेगा, बोथ ओपन, ठीक है। तो देखिए ये 50 घंटा में 80 घंटा, बताओ 50 और 80 का कितना हो जाएगा, बोलो 400। मतलब हम बोलेंगे कि जो ये आपका क्या कहलाया, आपका टोटल वर्क कहलाया, ठीक है। अब ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 5 से 8 बार में, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 8 से 5 बार में। बताइए ए का एफिशिएंसी कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, लड़की लो देख लो, छापने के लिए समय देंगे, ठीक है, छूट भी जाएगा तो बाद में वीडियो डाल देते हैं, देख लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो दोनों का मिला के एफिशिएंसी क्या होगा, ए प्लस बी का +8 - 5। क्यों, देखो ये जिस आप ऐसा फील करो कि ये जो टंकी आपका ए है, ये 1 घंटा में 8 यूनिट भरता है, टोटल वर्क कितना है, 400 यूनिट। आप ऐसा मान के चलो कि आपका जो टंकी का कैपेसिटी है वो कितना है, आपका 400 लीटर है। जो टोटल वर्क है वो आप समझो इसका कैपेसिटी है टंकी का, ठीक है। अब जब टंकी कैपेसिटी आपका कितना है, आपका 400 लीटर है, तो ये जो पाइप है वो 1 घंटा में 8 लीटर पानी भरता है, और वो 1 घंटा में कितना खाली करता है, 5 लीटर। तो एक घंटा में 8 लीटर भरा, और एक 5 लीटर खाली कर दिया, तो 1 घंटा में कितना बचेगा, 3 लीटर पानी बचेगा ना, आया ना। तो वहीं तो 3 लीटर निकला ना, देखो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, +8 - 5 कितना हो गया आपका 3। ये 3 लीटर पानी कितना 1 घंटा में का हुआ, तो ये एफिशिएंसी हो गया, यही तो रेट ऑफ फ्लो। तो 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरा, और हमको भरना कितना है आपका 400। ये वाला लाइन क्लियर हुआ आपको, एफिशिएंसी क्या होगा, ए प्लस बी +8 - 5। तो टोटल टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम क्या लगेगा, टोटल वर्क कितना आपका 400, और एफिशिएंसी कितना आपका 3। तो कर लो 4 कम 4 10, 3:1/3। थोड़ा इसको अच्छे से लिख दे रहा है, ये लिख लियो ना, ठीक है। 3 का 3 4 का 4 10 9 9, ठीक है 1 मिनट, तो ये 133.33 आवर, ठीक है। नोट करो, अब जगह दे रहे हैं, जल्दी करो। और सवाल कर रहे हैं, अभी 2 टंकी 3 टंकी करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, फाइल आपका टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो यूट्यूब पे देखेगा उनके लिए भी जो ग्रुप बना हुआ अलग से कंपटीशन एकेडमी सिंदरी, उसमें भी फाइल डाल दिए हैं। और आप लोग का भी ग्रुप में फाइल डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए बेटा, समझ में आया, पहले बताओ, पक्का है, चलो धीरे धीरे आया क्लियर, ठीक है। देखो ये नहीं बोले कि यही सवाल आएगा, ठीक है, सवाल ये बेसिक लेवल है, ठीक है, सवाल ऐसे होगा, ठीक है। जितना टाइप का क्वेश्चन था वर्क और टाइम इससे पहले पढ़ाए थे, सारा टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, जितना टाइप का करवाए थे सारा टाइप यहां मिलेगा आपको, क्लियर है। देखो अरे यार जल्दी करो, चलो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, ठीक है। बहुत टाइप का भी सवाल कराएंगे, चिंता मत करो, जगह छोड़ दो।
इसको थोड़ा धो देना भी, पूरा काला हो जाएगा साफ कर रहे तो। हाँ बोलो। घटा रहा, कम कर रहा है, ठीक है। हाँ वो ये लिखेगा कि ये इतना देर में खाली कर दे रहा है, एम्प्टी कर दे रहा है। सवाल भेजेंगे, चिंता मत करो। अभी जैसे अभी जो बता रहा हूँ क्लियर हो रहा है, दे दीजिएगा। अब चलिए अगेन नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, मान लीजिए अगेन एक टंकी है, ध्यान दीजिए। एक टंकी है, ठीक है। इधर से एक पाइप है ए, इधर से एक पाइप है, ये क्या आपका बी। ये पाइप ए है और ये बी है, और यहाँ एम्प्टी कर रहा है क्या आपका सी है, ठीक है। अकेले अगर सिर्फ ए को खोलते हैं तो ये आपका 10 घंटा में पाइप को, टंकी को भर देता है। अगर सिर्फ बी को खोलेंगे अकेले तो ये टंकी को मान लो 15 घंटा में खाली कर, ठीक है। और सी को खोल देंगे, देखो ये दोनों फिल कर रहा है, ऐड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा, पानी ऐड कर रहा, प्लस का मतलब ऐड कर रहा। और सी को सेपरेटली खोलेंगे, तीनों का सेपरेट सेपरेट दे रहे हैं, ठीक है। अगर ए और बी को छोड़ दे, टंकी पूरा भरा हुआ है, और सी भी इसको अकेले मान के चलो आप 12 घंटा में खाली कर देता है, ठीक है। देखिए तीनों का सेपरेटली टाइम है, क्या आपका सेपरेट टाइम है, सेपरेट टाइम है, ठीक है। ठीक है। अब बोला कि तीनों टंकी को, सॉरी तीनों आपका पाइप को, तीनों नल को खोल दिया जाए तो वो टंकी कितना देर बढ़ेगा। ये अकेले 10 घंटा में भर देता है, ये अकेले 15 घंटा में, और ये अकेले 12 घंटा में खाली कर देता है। तो अब एक साथ तीनों को ओपन कर रहे हैं। देखो ये वाला टाइम आपका सेपरेट सेपरेट टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो 10, 15 और 12 का बताइए एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो ये 60 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 60 क्या हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया। अब इसका एफिशिएंसी कितना होगा बताइए, 6। इसका एफिशिएंसी 4, और इसका एफिशिएंसी 5, ठीक है। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये क्या होगा। अब तीनों को एक साथ खोल रहे हैं। पहले हम क्या किए, सिर्फ ए को खोलेंगे 10 घंटा में भर देगा, सिर्फ बी को खोलेंगे ये 12 घंटा बनेगा, और जब टंकी भरा हुआ रहेगा और सिर्फ सी को खोलेंगे तो कितना घंटा में खाली करेगा, 12 घंटा में। तो तीनों को साथ खोल दिए, ठीक है। तीनों क्या कर दिए, साथ खोल दिए। टंकी खाली था, तीनों को साथ में खोल दिए, तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो भाई साहब तीनों का एफिशिएंसी पहले ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, और कितना हो गया देखिए, ये 6, ये है 4 और -5, क्या एफिशिएंसी आपका 5 आया, ठीक है। और तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है आपका बाबू, 60, और टाइम कितना, एफिशिएंसी कितना है 5। तो मतलब टंकी कितना में भर जाएगा, 12 आवर में भर जाएगा। एक सवाल फिर से दे रहे हैं, आप करो, ठीक है। अगेन सेम सवाल है, ए है, बी है और सी है। ए किसी टंकी को 15 घंटा में भर देता है, ठीक है। ये तो छोटा मिल गया। ये मान लो 20 घंटा में भर देता है, ये भर देता है 25 घंटा में, ठीक है। और ये 30 घंटा में खाली कर देता है, ठीक है। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ठीक है। तो बताना है कि तीनों जब ओपन हो जाएगा, तीनों को खोलेंगे तो बताइए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हम 1 मिनट में आ रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो तीनों को साथ खोलते हैं, देखिए कितना है आंसर है इसका। तो पहले बताओ इसका एलसीएम कितना आया, पहले एलसीएम कितना है तो बता दो। 300, 150 नहीं आएगा, अच्छा नहीं 150 नहीं आएगा, 300, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 20 से कितना हो जाएगा, 15 बार में। ये 25 से कितना हो जाएगा, 12 बार में। और 30 से कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो तीनों को ओपन कर दिए तो नेट इफिशिएंसी क्या होगा, तो A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10, 17। कितना हो गया आपका 17, नेट 17 हो गया। तो आप डिवाइड कीजिएगा 300 को 17 से, तो 17 बन जाए 17, 17 17 13 30, 13 सबसे 17 इतना आवर लगा ना, ये आप लोग, ठीक है। 300 को 17 से भागा दोगे 17.64 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही बेसिक टाइप रहने वाला, कुछ भी नहीं। अब इसी में बोल देगा दोनों को अल्टरनेट खोल दिए, तो अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट बताया टाइम वर्क में, ठीक है। तो पाइप और सिस्टम बताने को पढ़ने के लिए आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से आना चाहिए, और कुछ भी अकेला नहीं है। आपको लग रहा था नहीं बहुत कुछ अलग है, कुछ नया है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। एक दो सवाल हम पीडीएफ से करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको हाँ अल्टरनेट वाला बता दें इसमें, चलो कोई बात नहीं, एक अल्टरनेट वाला कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो एक अल्टरनेट वाला भी देख लो इसमें। अब देखो सारा जो खेल करना है हम लोग यूनिट पे खेलना है, ठीक है। एकदम टाइम को मान लेना है, उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। हम लोग पीडीएफ करेंगे, लेकिन अल्टरनेट वाला बोल ही देखो, जैसे मान लो, ठीक है, ये टंकी है, ठीक है। इसमें अगेन मान लीजिएगा 3 पाइप लगा हुआ है या 3 नल लगा हुआ है। ये नल ए है, ये नल बी है, और यहां से एक आउटलेट मान लो, ठीक है। आउटलेट सी है और 2 आउटलेट है, और आउटलेट डी है। ए बी पानी भरने का काम करता है, और सी डी क्या करता है, पानी खाली करने का काम करता है, ठीक है। और चारों क्या करते हैं पहले सुनिए, ए अगर भरेगा उस टंकी को तो अकेले 5 घंटा में भर देगा, ठीक है। बी अगर सिर्फ बी को ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो अकेले 10 घंटा में खाली कर देगा, ठीक है, नहीं सॉरी भर देगा, ठीक है। सी जो है इसको पूरा टंकी भर के दे देंगे तो ये अकेले मान लो 12 घंटा में खाली कर देगा, ठीक है। और डी जो है अकेले 30 घंटा में खाली कर देगा, ठीक है। 4 टंकी है, सुनो हम ये बोले 4 आपका पाइप है, 4 नल है। इस टंकी को खाली किए, अगर सिर्फ एक ओपन करेंगे ये सेपरेटली 5 घंटा में भर देगा, ये सेपरेटली 10 घंटा में भर देगा। और अगर टंकी भरा हुआ है तो ये अकेले कितना देर में खाली कर देगा, 12 घंटा में, और ये 30 घंटा में अकेले। अब क्या किए, हम चारों पाइप को खोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चारों पाइप को खोल रहे हैं और अल्टरनेट आवर पे, ठीक है। ऑल पाइप्स मतलब चारों, ठीक है, बता रहा हूं कैसे होगा, बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ध्यान देखो। all opens alternatively at 1 hour, ठीक है। मतलब हर एक घंटा पे एक खुलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। अब सुनो, सबसे पहले एक खुला 1 घंटा बना, फिर ए को बंद कर दिया, उसके तुरंत बाद कौन सी खोलेंगे, बी को, फिर इसके बाद किसे खोलेंगे, सी को, फिर डी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, ऐसे कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये कंप्लीट जो आपका टंकी है वो कितने देर में भर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, पता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, बता रहे, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले ये ले लो जो अपना बेसिक काम है, तीनों चारों कैल्शियम कितना 60 आएगा, देखो तो, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब 60 आएगा तो 5 से कितना और में 12, ये से 6, ये 12 5 60, और 3 से, तो अगर ए बी और सी चारों का अगर हम देखिए, पहला घंटा ए, देखिए क्या ए का एफिशिएंसी कितना, देखिए तो 12, इसका है 6, इसका है 5, और इसका है 2, तो ये कितना हो गया, देखो 12 6 18, 18 में से 7 जाए कितना हो जाएगा, प्लस 11, ठीक है। अच्छा ये 11 यूनिट काम कितने घंटा में होगा, 4 घंटा में, समझ आएगा। सुनो
पहला घंटा एक खुला 12 यूनिट भर दिया, दूसरा घंटा एक खुला 6 यूनिट, तो 12 से 18 हो गया। तीसरा घंटा कौन खुला आपका सी, वो क्या किया 5 यूनिट खाली कर दिया, और अगला घंटा फिर खुला ये 2 यूनिट खाली कर दिया। तो 11 यूनिट कितने घंटा में बताइए, 4 घंटा में, 4 आवर में। एक घंटा सेपरेट ही खोल रहा ना, पहले ए खुला फिर बंद कर दिया, फिर बी खुला फिर बंद कर दिया, फिर सी खुला फिर बंद कर दिया, फिर डी खुला फिर बंद कर दिया। हाँ सुनो, ठीक है, पहला घंटा आपका ए खोले, ठीक है, फिर डी, हाँ तो पहला घंटा ए खोले तो कितना यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट। एक घंटा किया बंद कर दिया घंटा पर, फिर एक घंटा में ये कितना काम करेगा 6, क्या तो क्या 12 से 18 यूनिट हो गया। फिर एक घंटा काम किया फिर बंद कर दिए, फिर अगर तीसरा घंटा में कौन खोले 5, फिर चौथा घंटा में क्या खोले 2, ठीक है, एक एक घंटा में खोल रहे, ठीक है, एक घंटा इसको लेंगे, फिर एक घंटा इसको, एक घंटा फिर इसको घंटा, समझ आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो तो ये 4 घंटा, अब हमको क्लोज देना किसके 60 के ना, तो किससे मल्टीप्लाई करें 5 से करें, यहाँ 5 से बढ़े तो देखो कितना गया 55 क्या गया, यहाँ 55 यूनिट काम कितने घंटा में हो रहा है आपका 20 आवर में हो रहा, ठीक है। अब बचा 5 यूनिट काम, तो 5 यूनिट कौन करेगा, ये कर देगा, फिर ये खोलेंगे तो ये कितना लेगा, देखो 20 आवर तो लग ही गया, और ये कितना काम बचा 5 यूनिट काम बचा ना, और 5 यूनिट काम बचा, और टाइम कितना लगेगा, एफिशिएंसी कितना इसका 12, तो क्या गया आपका 20:5/12 आवर। अब ये सब ये देखो ये 20 घंटा तो कंप्लीट लग गया ना, सुनो ये 20 घंटा लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत हो रही तुमको, दिक्कत है, ठीक है। 20 आवर तो कंप्लीट लग गया, 55 क्यों, 11 यूनिट 4 घंटा में, 11 यूनिट 4 घंटा में, तो अगर 55 यूनिट कितना होता है 20 घंटा में, इधर भी 5 इधर भी 5, इधर आपका 55 यूनिट 20 घंटा में। अब बचा 5 यूनिट काम ना, तो अब कौन खुलेगा, जो स्टार्टिंग ए खुलेगा, हमेशा ए खुलेगा। अब ए जब खुला तो ए का जो टाइम निकाला, तो टाइम क्या था वर्क बाय इफिशिएंसी, कितना काम बचा है 5, और इसका एफिशिएंसी कितना आपका 12, ये आपका टाइम निकल गया, तो ये प्लस ये इतना हुआ कितना गया 20/5/12, समझ आ गया, थोड़ा क्लियर हुआ, क्या एक निकल गया, नहीं ये चारों खोल रहे हैं, ठीक है, तो हो गया कितना घंटा में ये भर जाएगा, तो पहले 1 घंटा ये खोले फिर बंद किया, फिर इसको खोले फिर बंद किया, फिर इसको खोले फिर, तो निकाले तो सेपरेटली। अब क्लियर हुआ, चलो ये नोट करो, ठीक है, एक आध पीडीएफ का सवाल करवा दे रहे हैं, ठीक है, एक मिनट इसको खत्म करके फिर निकल जाओ। हो गया, पीडीएफ खोलिए, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है आपका, कंपटीशन अकाउंट सिंधी नाम से है आपका टेलीग्राम ग्रुप, हाँ अभी डाले हैं। सवाल नंबर 2 पढ़िए, तो 2 या फिर 3 पढ़िए, सवाल नंबर 3, अभी तुरंत एक पीडीएफ डाले, सवाल नंबर 3 देखिए, ठीक है, क्योंकि सवाल उतना हम लिख नहीं पाएंगे, चलो मिटाएं, सवाल नंबर 3 देखो इजी दिख रहा है ना, सवाल नंबर 2 पहले 3 और 2 करवा के फिर बाकी करेंगे बाद में, ठीक है, 2 सवाल इसमें देखो करवा दे रहे हैं, ठीक है। अभी तुरंत भेजे हैं टेलीग्राम पे, अभी जस्ट टेलीग्राम पे भेजे हैं सवाल, देखिए सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है, बोल रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटा में फिल कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, पाइप ए है
किसी टैंक को 12 घंटा में फिल कर देगा, ठीक है। और पाइप बी उसी टैंक को, ध्यान दीजिएगा, उसी टैंक को 18 घंटा में फिल कर देता है, ठीक है। अगर दोनों पाइप ओपन कर देंगे ऑन अल्टरनेट आवर और पहले बी स्टार्ट किए, ठीक है, तो बताइए कितने देर में टैंक भर जाएगा, ठीक है। अब यहां सिर्फ फिल करना है ना, स्टार्ट किससे किए हैं, बी से, तो पहला घंटा में बी चलेगा, फिर कितना चलेगा, ए चलेगा। अच्छा पहले क्या लो, दोनों का ये बताइए, 18 5 90 28, एलसीएम क्या आएगा 28, पागल हो गया हो, हाँ 36 लेंगे, 90 सो 36 ले सकते हैं, ठीक है। 12 3 36, 18 दूनी 36, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बी किया फिर ए किया, ठीक है, तो पहला घंटा बी कितना काम करेगा बाबू, 2 यूनिट काम करेगा। दूसरा घंटा कौन ही गया 3, ये 3 काम करेगा। ये कितना 2 और का काम है, मतलब हम बोल सकते कि 5 यूनिट जो काम हुआ वो कितने घंटे में हुआ आपका, 2 घंटे में। और हमको पहुंचना 36 से क्लोज, तो 5 का टेबल में जाओ 7 बार में, तो यहां से अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इसीलिए अल्टा इसको भी दर्शा करेंगे, तो क्या होगा आपका 35 यूनिट काम हुआ कितने घंटे में, 14 घंटा में। अब काम कितना बचा है आपका, 1 यूनिट काम, और कौन काम रहेगा, बी। अगर 2 आदमी रहता है तो हमेशा ऑड टाइम पे कौन आता है, जो स्टार्ट करते हैं, ये बताए थे टाइमर में। टाइम वर्क आपका क्लियर है ना बाबू, तो पाइप सिस्टम एकदम हलवा है, समझे। तो देखिए 14 घंटा तो कंप्लीट लग ही गया, और कितना यूनिट काम बचा है, 1 यूनिट, और कैसे करेगा कौन, बी करेगा, ठीक है। तो 14.5 घंटा लगा, इजी था, बहुत बहुत इजी था, समझे। क्यों, ये जो आपका वर्क बाय एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम को टाइम से जोड़ दिए, ठीक है। 14 घंटा तो लग ही गया, ठीक है। और अगला क्या होगा, टाइम 1 यूनिट बचा, और कौन किया, बी, तो बी का क्या 2, 1/2 हो गया टाइम, ठीक है। चलिए सवाल नंबर बी एक और देख लीजिए सवाल, ये लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाउट करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। सवाल नंबर 2 करते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। सवाल नंबर 2 पढ़िए सब कोई। जो भी पाइप सिस्टम का डायरेक्ट सवाल बनाएंगे वो कभी नहीं बनेगा, पहले उसके लिए आपको टाइम एंड वर्क पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, और वो 2 सवाल नंबर क्या है देखिए, तो ये बोल रहा है कि 2 पाइप है पी और क्यू, पी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 25 और 20 आवर, ठीक है। अगेन देखिए पी और क्यू 2 टाइप है, अब यहाँ ए और बी नहीं है, और यहाँ पी और क्यू है, ठीक है। और पी जो लेता है वो कितना आवर लेता है, 25 घंटा, और क्यू सेपरेटली भरने में कितना लेता है आपका, 20 घंटा लेता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है पाइप आर अलोन कैन एम्प्टी द कंप्लीट, देखो आर जो है, एक और पाइप यहाँ पर आर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, आर लगा हुआ है, और आर अकेले खाली करता कितने घंटा में, 50 घंटा में, ध्यान दीजिएगा कितने घंटा में, 50 घंटा में। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि फर्स्टली बोथ पी एंड क्यू ओपन एंड आफ्टर 8 आवर्स पाइप आर आल्सो ओपन, व्हाट विल बी द टोटल टाइम टू टेकन, पहले पहले क्या किया, पाइप पी और क्यू को खोला, ठीक है। अब हम वहां तक जाएंगे नहीं, सबसे पहले आप इसको आर को भी लिख लो, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव ये दिखा रहा है कि वो टंकी को भल कर रहा है, हाँ बोलो। तो हम है ना, हम क्या ले पैसा ले रहे हो तुमसे, तो सिखाएंगे, टेंशन मत ले। तुमको समझ में आ रहा बाबू, देखो सुनो मैं बता रहा हूं, अरे सुन लो, पाइप 25 घंटा पी में 25 घंटा में भर रहा है, क्यू 20 घंटा में, और आ कितने घंटा में खाली कर रहा है, 50 घंटा में। तो आप पहले नेट टोटल वर्क मार लो, तो तीनों का एलसीएम क्या जाएगा, अरे 85 ले लेते, क्या दिक्कत है, ओ सॉरी सॉरी, हाँ 50, नहीं 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 20 नहीं जाएगा ना, हाँ ठीक है। एलसीएम कितना आ गया आपका 100, ये आपका टोटल वर्क है, ये क्या आपका टोटल वर्क है।
या आप बोल सकते हो कि 100 क्या कैपेसिटी ऑफ टैंक है। अब एक पी का एफिशिएंसी कितना आ गया 4 प्लस में, इससे कितना रहेगा 5 प्लस में, और ये कितना रहेगा -2। अब सुनो, पी और क्यू को पहले खोला, ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू को पहले खोला और उसके 8 घंटे के बाद आर को भी खोल दिया। समझ में आ रहा है? सवाल ये हिंदी में पढ़ो, ठीक है, उसका हिंदी वाला वर्जन पढ़ो। पी और क्यू को स्टार्टिंग में खोला और 8 घंटे के बाद आर को भी खोल दिया। तो पहला 8 घंटा पी और क्यू ओपन रहेगा ना, तो पी और क्यू टंकी भरेगा या खाली करेगा? भरेगा। तो पी और क्यू कितना घंटा चला बाबू? 8 घंटे चला। अच्छा, पी का एफिशिएंसी कितना है 4 और आर कितना है 5, तो 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। 9 इंटू 8 क्या 72 यूनिट काम हो चुका ऑलरेडी। अरे हाँ या ना, 72 यूनिट। टाइम कितना लगा 8 घंटा। 8 घंटा में 72 घंटे। तो टोटल आपका काम है, आपका ध्यान दीजिएगा, टोटल है आपका इसमें 72 घटा दो तो भाई साहब 28 यूनिट और काम बचा। अब इस 28 यूनिट काम को तीनों मिलकर कर रहा, क्योंकि अब तीनों 8 घंटा पूर गया। सुन लो, 8 घंटा पूर गया और पी क्यू के बाद अब आर को भी खुल गया। अब 8 घंटा के बाद ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों खुलेगा, हाँ या ना? ए का एफिशिएंसी कितना है बताओ 4, इसका है 5 और सी का एफिशिएंसी कितना है -2। तो कितना क्या ये 7 यूनिट बचा है ना? तो इसका तीनों का एफिशिएंसी क्या निकला आपका 7, मतलब हाँ तीनों का। अच्छा सॉरी, पी क्यू और आर, कोई दिक्कत नहीं। आर क्यों घटा, क्योंकि वो क्या कर रहा है आपका घटा रहा ना। तो 5 4 9 2 -2 के 7 आ गया। तो ये लोग 1 घंटा में 7 यूनिट काम कर रहा और काम बचा कितना था 28। तो टोटल वर्क जो बचा और बाई एफिशिएंसी कितना आपका 7 और कितना लगा 4 घंटा लगेगा। तो पहले 8 घंटा और फिर 4 घंटा, कितना हो गया आपका बाबू 12। तो सवाल इजी था, समझ में आया? इसलिए पहले पेशेंस से सुना करो, जब सवाल खत्म हो जाएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब बताओ कहां डाउट हुआ। क्वेश्चन समझ के, मतलब क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद समझ के इक्वेशन इतना शॉर्ट क्यों नहीं कर पाता है? हाँ, तो उसको प्रैक्टिस होगा, उसका कोई उपाय नहीं। वो आपको बार बार उस टाइप का एक ही सवाल 3 4 बार लगाओ, कोई बात नहीं। जिससे हम जो भी बता दिए पहले उसको बना लो, फिर वापस बनाओ, फिर पूछो नहीं आया फिर बनाओ। वो प्रोसेस में तुम रहोगी ना तो आ जाएगी। क्योंकि देखो बहुत दिन से तुम लोग का छूटा हुआ है। अब तुम चाहेगी एक ही बार में मेरा गाड़ी चल जाए 500 का स्पीड, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और अब कंटिन्यूअस मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया सवाल? तो बाकी आप लोग को फाइल दे दिए हैं, बना के आइएगा। ठीक है, चलो।